आइए देखते हैं यहाँ पर जो सोलर का रिक्शा है और ये सलीम ख़ान ने बनाया है। ये उसका एक मॉडल है, पहला मॉडल है और सलीम ख़ान का कहना है कि ये तकरीबन 5 लाख रुपए इस पे जो लागत है वो 5 लाख रुपए इस पे लागत आएगी। 150 किलोमीटर जो है इसके एक दफ़ा बैटरी चार्जिंग का वो होगा। और बड़ी बात यह है कि ये रात में भी अगर आप चलाओगे तो इसके पास जो बैकअप सिस्टम है वो तमाम इसमें मौजूद है। सैयद तुराब शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुल मोहम्मद खान, कैसे हैं? खैरियत? ठीक है, अल्लाह का करम है सर, खैर खैरियत। तो अभी आप जो है ना सोलर सिस्टम के उसमें बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम कहें तो रिक्शे में बैठे हो। जी जी। और ये सलीम खान ने तैयार किए, सलीम खान साहब ने प्रोडक्शन है इसका माशाल्लाह। अच्छा है। लागत भी इतना तकरीबन नहीं है, 5 लाख रुपए कम है। और हम देख रहे हैं कि इसका जो चादर है वो आम जो रिक्शे है उससे काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर नहीं, बहुत अच्छी। आम रिक्शे में ये इस तरह के लोहे के वो नहीं है आपके, बिल्कुल। उसके पास तो एल्युमिनियम के लगे हुए, टूट जाते हैं। अल्लाह करे कि आने वाले वक्त जो इसकी मजीद प्रोडक्शन होगी वो भी इसी तरह मजबूत होगी। लेकिन क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं? यार ज़रूरी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट नहीं कर रही, पेट्रोल महंगा हो गया है। दुनिया जहान में पेट्रोल सस्ता हुआ है, हमारे यहाँ पेट्रोल इतना महंगा है, हम अफोर्ड गाड़ियाँ नहीं कर सकते। अब तो हर बंदा रिक्शे पे आ जाएगा। जो सफ़ेद पोश आदमी है वो रिक्शे, जिसके पास गाड़ी है वो रिक्शे पे आ जाएगा। आप भी मेरा गाड़ी बेच के रिक्शा ले लेना, और ये अच्छा रिक्शा है। हम सलीम भाई से कहेंगे कि सारे दोस्तों को इंस्टॉलमेंट पे दे दें। हाँ, थैंक यू शाह साहब। जिस तरीके से ये रिक्शा हो गया है, मोटरसाइकिल हो गया है, तो यहाँ पर जो सोलर के हवाले से मज़ीद जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उनके स्टॉल लगे हैं। और घरेलू अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो भी सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलीम खान है और मैं इस वक्त प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको यहाँ पर ई टर्बो के नाम से। हमने एक अपना ऑटो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है स्टार्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम फर्स्ट जो है वो बाइक्स को लॉन्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो है ये रिक्शे को भी लॉन्च किया है, और इसकी कंप्लीट असेंबली जो है वो पाकिस्तान में हो रही है यहाँ पर, और ये हम लिथियम बैटरी से जो है इसको चला रहे हैं। सही। तो ये रिक्शा आम जो कस्टमर है उनको कितने में पड़ेगा, और इसमें जो चार्जिंग की जो हिसाब किताब है किस तरीके से, मतलब ये दिन में चलेगा या रात में भी इनमें कोई सिस्टम है इस तरह का? उसामा इसमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेख उसामा। इसकी जैसे आपने कॉस्ट की बात करी, इसकी कॉस्टिंग पे हम वर्किंग कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में अभी डॉलर इन्फ्लेशन बड़ी ज़्यादा है, पर इसको अप्रॉक्स हम 5 लाख रुपए में लॉन्च करने का प्लान करते हैं। ये 125 किलोमीटर इसका माइलेज होगा। LFP हम लिथियम इसमें यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, पूरी दुनिया में है, तो लिथियम जो है ये फ्यूचर फ्यूल है। तो इसके हम ग्रीन एनर्जी पे बेसिकली काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और इसकी लाइफ ज़्यादा है। तो इसमें कोई बैटरी सिस्टम है, रात में ये चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये हम इस पे प्लान कर रहे हैं कि हम इसको सोलर के टाइम पे, सूरज के टाइम पे सोलर से इसको चार्ज करें, और सेकेंडली जो है ये डे नाइट दोनों उसमें चलेगा। जो है बैटरी भी हमने लगाई है, लिथियम बैटरी इसके अंदर है, और लिथियम बैटरी से भी जो है ये चार्जिंग पे चलेगा हमारा अपना। इसके अलावा हमारा जो प्लान है, हम पंप्स के ऊपर जो है वो उसका चार्जिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करने का इरादा है नियर फ्यूचर के अंदर। जब ये पूरी स्विच होगी मार्केट तो एक बड़ा स्पेस आएगा, और उस स्पेस को कवर अप करने के लिए हमने बहुत सारे प्लान्स किए हैं। और इसके लिए हमें बेसिकली जो स्पेशल सपोर्ट चाहिए होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त इम्पोर्ट बेस हैं। पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ असेंबली हो रही है, तो इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए होगी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए अपनी आवाम को। अच्छा, इसमें जो सिस्टम है ये पूरा इम्पोर्ट है, मतलब है कि हम नहीं, इसकी जो बॉडी सेक्शन है ये सारा लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, और इसमें बैटरी और जो इसकी मोटर है तो वो चाइना इंपोर्ट है। इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर हमारा प्लान है हम इसका सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लोकली पाकिस्तान में लगाएं, और इसकी सेल मैन्युफैक्चरिंग पे हम पाकिस्तान में करें। बेसिकली जैसे कि सलीम साहब ने कहा, इसमें हमें गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ बने, कुछ लोगों के लिए सपोर्ट हो, कुछ बैंक गवर्नमेंट इसके अंदर फाइनेंसिंग की तरफ जाए, बैंक्स के थ्रू फाइनेंसिंग करे, तो इसमें गवर्नमेंट की बड़ी नीड है। अच्छा, लोगों की थोड़ा सा इस हवाले से मैंने थोड़ा सा सर्च किया। लोगों का ये कहना है कि जो सोलर सिस्टम होना चाहिए बाइक है वो
वो इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना फ्यूल वाला है, तो क्या समझते हैं कि इसमें ये उस तरीके से जो आम रिक्शा हमारा ऑटो रिक्शा चल रहे हैं? जी ये बिल्कुल 100% कंपैटिबल होगा और जो है बल्कि ये कॉस्ट सेविंग भी होगा कि आप पेट्रोल रिक्शा जो मार्केट में इस वक्त चल रहा है उसकी कॉस्ट आती है 8 to 9 रुपीज़ पर किलोमीटर। अगर इसको हम कॉस्ट इफेक्टिव देखें तो ये 2 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करेगा। तो इसमें सेविंग जो है, अब ये रोज़गार बेसिकली रिक्शा जो है ये रोज़गार है, तो इसके अंदर जब इसको चलाने वाला जब कॉस्ट सेव करेगा तो वो 1 साल में इस रिक्शे की कॉस्ट वो अपने घर में सेव कर जाएगा। तो ये इंशाअल्लाह ताला पेट्रोल से ज़्यादा कंपैटिबल होगा। सही। अच्छा सलीम खान साहब, आपने गवर्नमेंट की बात की कि गवर्नमेंट के सपोर्ट चाहिए, तो क्या सपोर्ट चाहिए और किस तरीके से वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जो ज़रूरत है लोगों को, वो कन्वीनियंट की ज़रूरत है कि लोग इजी एक्सेस के ऊपर जो है वो चीज़ों को फैसिलिटेट करें। अब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पर कि जो इस तरह की ऑटो इस वक्त इंडस्ट्री है उसके ऊपर उनको सब्सिडाइज़ दें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। ठीक है, आसानियों से मेरी मुराद ये है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो, गैस प्रोवाइड हो, उस इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर सकती है इस इंडस्ट्री को। क्योंकि देखें, ये एक तरह से आप समझेंगे कि ब्लेसिंग है लोगों के लिए। एक कन्वेंस जो है वो ब्लेसिंग होती है, आप बगैर गाड़ी के मूव नहीं कर सकते। तो इस गाड़ी को मूव करने के लिए डेफिनेटली इसकी जितनी आसान मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पाकिस्तान में होगी और जितनी आसानी के साथ ये चीज़ें, स्पेयर पार्ट्स और चीज़ें गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करेगी, तो हम इसको इकनॉमिकल उसमें जो है लॉन्च करेंगे ताकि अफोर्डेबिलिटी हो, हर आदमी जो है से अफादियत ले सके। वैसे आप लोगों ने जो सिस्टम अभी रखा है, क्या कैपेसिटी है कि सालाना आप कितना प्रोडक्शन दे सकेंगे, या इनके जो चलने की वो है, क्या तवक्कुआत है आपकी? देखिए, हम तो 100% चाहते हैं कि ये कन्वर्टेबल हो जाए, जो इस वक्त जो है वो फ्यूल से व्हीकल्स चल रही हैं। ठीक है, और आने वाला दौर जो है वो डेफिनेटली इसी चीज़ का है। पूरी दुनिया के अंदर जो उस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वो सब ई व्हीकल पे हो रही है, और ई व्हीकल का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। और पाकिस्तान में भी डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा इस वक्त स्पेस अवेलेबल है जिसके ऊपर लोग काम कर सकते हैं और उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि रिक्शा आप लोगों ने लॉन्च किया, ऑटो रिक्शा, कोई रिस्पांस इस हवाले से मिल रही है? कोई देखिए, अभी तो हमने सिर्फ उसका एक मॉडल तैयार किया है, अभी हमने इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग नहीं की है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पर एक्सपो का एडवांटेज लेने के लिए कि हम मीडिया को एक जो है ब्रीफिंग दे सकें कि इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं, और ये इसका बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये इसके अंदर अभी बहुत काम होना है। तो हमने तो अभी जस्ट एक मॉडल खड़ा किया है, और इन फ्यूचर डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छे प्लान्स हैं। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाह।